नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के ऊपर होने वाली है। आप सभी को मैं ये बता दूं कि जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है इसके अंदर टोटल 2521 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो जो विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th पास मांगी गई है और इसके अलावा ITI वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा। आप उसे मतलब डाउनलोड करके और देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मांगा गया है। तो आ, ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिमी मध्य रेल मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के तहत ये वैकेंसी आई है। ये 17/11/2022 को नोटिफिकेशन आ गया था। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन डेट होगी 18/11/2022 से, मतलब ये 18/11/2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 17/12/2022 रहेगी। बाकी यहाँ पर जो सीट्स है उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड करके बताया गया है कि किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी सीटें यहाँ पर दी गई है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको बताई गई है। इसमें आपको बताया गया है कि आपकी एज 15 साल से और 24 साल तक ही होनी चाहिए और बाकी जिनको एज में छूट मिलती है उनको एज में छूट मिलेगी। तो ये जो भी है नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पूरा आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बाकी मेन मेन चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसमें 10th पास होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। 10th के इक्वलेंट आप जो भी करते हो उसमें आपके 50% मार्क होना चाहिए और उसके साथ आपके पास एक ITI की डिग्री भी होनी चाहिए। तो बाकी हम ये तो था नोटिफिकेशन का डिटेल। बाकी फीस वीस इसमें कितनी है, किस हिसाब से आपको अप्लाई करना है, वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों ये RRC WCR में अप्रेंटिस की ये वैकेंसी आ चुकी है 2022 में। इसकी स्टार्टिंग डेट 18/11/2022 है, लास्ट डेट 17/12/2022 है और इसमें जो आपको फीस है वो भी 17/12/2022 तक ही जमा करवानी पड़ेगी। और बाकी इसमें जो फीस का जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से है कि जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म चार्ज रहेगा। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट और जो भी फीमेल है किसी भी कैटेगरी के लिए उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। एज यहाँ पर 15 से 24 ईयर है, मैंने बताई दी थी। और एज एलिजिबिलिटी आपका 10th पास होना चाहिए या फिर मैट्रिक में आपका 50% विद ITI की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर कोई भी NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड। तो ये मैन मैन आपका जो पॉइंट था वो मैंने बता दिया है। बाकी अब ये फॉर्म आगे बढ़ते हैं, उसमें आगे की डिटेल मैं फॉर्म भरते भरते आपको बता दूंगा। तो ये जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है ये भी मैं आपको कमेंट में नीचे दे दूंगा। तो मैं सीधे इस अप्लाई ऑनलाइन पे चला जाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्त आपको ये करना है कि जो भी नीचे कमेंट है वहाँ पे जाके आपको इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन ID वगैरह आप अपनी यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट पे जाके आप अपना नोटिफिकेशन यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया आपका नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम आपको डालना है, आपकी माताजी का नाम आपको डालना है। इस कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अपना जेंडर भर के, नेशनलिटी भर के आप इंडियन यहाँ पे आएगा और जो आप जिस रिलीजन से आता है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आप मैरिड अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे बताना है और कैटेगरी आपकी जो है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप एक्स सर्विस मैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप PWBD से है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर दिए। अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको आपका ID प्रूफ मांगा गया है तो यहाँ पर ID प्रूफ आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड लगाने के बाद इस जगह पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर डाल देना है। बाकी आपके शरीर पे इस नेक्स्ट कॉलम में आपके शरीर पे मान लो कोई कटवट का निशान हो, कोई बर्न का निशान हो तो वो यहाँ पे आपको भरना है। कोई चेहरे पे तिल विल वगैरह हो तो कोई भी आपके शरीर पे ऐसे दो निशान, चाहे वो जलने का हो, चाहे कटने का हो, चाहे मोल वगैरह हो, वो आपको इन दोनों कॉलमों में भरने हैं। दो आइडेंटिटी मार्क आपको भरने हैं। इस कॉलम में आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना और उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देना। तो उसके बाद जो भी डिवीज़न और यूनिट आपको सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लेना कि किस किस डिवीज़न से कितनी कितनी पोस्ट है। तो ये सारा डिवीज़न का पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना आपकी कैटेगरी में किस डिवीज़न से कितनी पोस्ट है, तो आप उस हिसाब से उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आगे चलते हैं हमारे फॉर्म में।
बाद में डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद जो भी डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपके मान लो मैंने यहाँ पे एक डिवीज़न ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो भी ट्रेड आपके पास है, आप इलेक्ट्रीशियन है जो भी है वो ट्रेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सब होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अब मैंने जैसे ये ट्रेड सेलेक्ट किया तो इसमें आईटीआई भी मेरे पास होना चाहिए। बाकी और कोई ट्रेड मैं सेलेक्ट करता हूँ जैसे, हाँ, जिसमें आईटीआई ना हो, तो जैसे आपको यहाँ पर जो भी ट्रेड सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपना 10वीं की मार्कशीट की डिटेल भरनी है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पे डालना है, किस सन में वो पास करी है वो यहाँ पे डालना है। 10वीं की मार्कशीट पे जो आपका पासिंग डेट होगा वो यहाँ पे डालना है, यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। और जो मार्कशीट पे रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर दोनों होते हैं वो दोनों आपको यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद में जो आपके मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे डालने हैं, जितने मार्क्स आए हैं टोटल कितने में से आए हैं वो यहाँ पे डालने हैं। मान लो आपका टोटल 600 में से 500 नंबर आए हैं तो यहाँ पर 600 भरना है और यहाँ पे 500 भरना है। बाद में ये परसेंटेज यहाँ पे अपने आप आ जाएगा या फिर आपको कैलकुलेट करके भर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टोटल मार्क्स 600 है और मेरे 458 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है परसेंटेज आपको जो भी है। सेम आईटीआई में आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, किस साल में पास करी वो डाल देना है, रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर दोनों आपको डालना है। टोटल में से कितने मार्क्स आए वो यहाँ पे डाल देना है, परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। फिर यहाँ पे काउंसिल आपका कौन सा एनसीवीटी या एससीवीटी है जो भी आपका काउंसिल है वो उससे डाल देना है। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली एनसीवीटी होता है सबका। और यहाँ पर आपने पास कर रखा है या फेल है वो यहाँ पे आपको डालना है, रिजल्ट आपका क्या है। और ट्रेड यहाँ पर जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही वो सारा स्टेप फिल करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, पूरा एड्रेस फिल करना है दोनों। अगर आपका करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेव है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप मान लो कहीं और रहते हो और आपका रेजिडेंशियल कहीं और है तो यहाँ पे आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे आप कहीं थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए रह रहे हो, कहीं और शिफ्ट हुए तो उस जगह की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है स्थायी रूप से वो आपको यहाँ पे डालना है। अदरवाइज आपको दोनों सेम करना है तो ये वाला भर के यस पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो देखो, पासवर्ड क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, लाइक मेरा नाम रवि है तो मैं लिखूंगा आर, आर बड़ा लिखूंगा, फिर सब कुछ छोटा, RAVI, और उसके आगे @ लगा दूंगा। और @ लगाने के बाद आप 123 या फिर अपने मोबाइल की 4 डिजिट 9828 या फिर कुछ भी लगा सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो 2002 जैसे। तो ये हो गया रवि @123। तो ऐसे आप कोई भी अपना पासवर्ड लिख सकते हो। उसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहे हैं। लुगाई तो संभली संभला ही है, हमेशा माथे पे ही रहती है सवार। क्या क्या करवाना है? विंडो बंद करवानी है? कौन सी करवानी है? हाँ तो कौन सी विंडो डालनी है वही तो बता। लैपटॉप में, लैपटॉप में ये बता पहले, रैम कितनी है? 4 GB? हाँ तो विंडो 10 चल जाएगी, विंडो 10 ही सबसे बेस्ट है। हाँ ठीक है, भेज देना। अभी सुन, थोड़ा 15 मिनट रुक के भेजना ना। हाँ हाँ, बस इतना टाइम चाहिए मुझे भी। ठीक। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, भेज देना, हम विंडो बंद करके आपको दे देंगे।
हाँ, और जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है वो भी डाल दूंगा पेन ड्राइव में, एक अलग से फोल्डर बनाए। हाँ, पेन ड्राइव तो पूरा ही फॉर्मेट होएगा, क्योंकि जिस पेन ड्राइव में विंडो बर्न होती है ना, तो सॉफ्टवेयर पहले उसे कंप्लीट क्लीन करता है, मतलब उसका जो स्टोरेज फॉर्मेट होता है ना, उसको चेंज करता है, बूटेबल बनाता है। तो वो पूरा। हाँ, तो पेन ड्राइव तो वो ऐसा देना जिसमें कुछ भी काम का ना हो, वो तो पूरा खाली होगा। क्या डाल दूँ? हाँ हाँ। चल ठीक है, देखूंगा, अगर वायरस वायरस नहीं होगा तो कर लूंगा। ठीक। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म जो आपने भरा था वो प्रीव्यू आपके पास ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी पूरी डिटेल एक बार मिला लीजिए, अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, और जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, इसको ऐसे कैसे लिख के और सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको दो बार वेरीफाई का पूछेगा, आर यू श्योर, तो वो आपको ओके ओके करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल अपना फोटो डालना है, फोटो डालने के बाद अपना सिग्नेचर वो डालना है। तो यहाँ पे देखो पूरा बताया हुआ है। तो आपका फोटो है ना, वो कम से कम 500 केबी तक हो सकता है, मतलब 500 केबी से छोटा होना चाहिए। और आपका फोटो 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। इस पे मतलब फोटो पे नाम डेट लिखना है, वो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया है। और मतलब फ़ोटो क्लियर होना चाहिए और जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप 500 केबी तक की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, वो 200 केबी तक का हो सकता है, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए एडिट करना। 500 केबी 200 केबी काफ़ी अच्छी यहाँ पे साइज़ दी गई है। और जो साइन है वो आपको एकदम डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू पेन से ही आपको साइन करना है, एकदम प्लेन वाइट पेपर होना चाहिए। लाइन वाले कॉपी के पन्ने पे आप स्कैन करके अपलोड मत करना। और बाकी आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो 10वीं का मार्कशीट है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका साइज़ भी 500 केबी तक होना चाहिए। तो आप पहले अपना जो भी मार्कशीट है 10वीं का, उसको स्कैन कर लो, और उसके बाद उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करते टाइम ये ध्यान रखना उसका साइज़ 500 केबी तक ही होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है, उसके साथ भी आपको सेम करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, साइज़ 500 केबी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर अगर आपने मतलब जो भी कैटेगरी लगाई है, अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट मांगता है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना फोटो साइन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देंगे, तो उसके पास सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसमें बोल देगा भाई आपका ये पोस्ट ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद आप यहाँ से अपना जो भी फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्म आ गया है। अब ये ज़्यादा इस पे ध्यान मत देना, और इसको प्रिंट कर लेना। तो दोस्तों, अब आपके सामने ये फॉर्म का प्रिंट आउट आ चुका है। इसे आप सिंपली प्रिंट कर लीजिए और अपने पास इसकी हार्ड कॉपी संभाल के रखिए। तो ये थी तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस। जय हिंद।